इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। आप जानते हैं एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ईरान के एक तरीके से एनएसए, उनकी धमकी अमेरिका को, हम लड़ेंगे और बचाव करेंगे। लारिजानी ने कहा हम 6000 साल पुरानी सभ्यता हैं, हमको यूं रातों रात मिटाया नहीं जा सकता। अली लारिजानी का कहना है कि हम लड़ेंगे और अपना बचाव करेंगे, युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार। हालांकि बीच में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बीच में इन्हीं ने ये बात कही थी हम बात नहीं करेंगे, और अब ये बात कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और खुद का बचाव करेंगे, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार हैं। बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। अब इसी में विभूति झा साहब आपके पास आने वाला हूं कि आप बातचीत के लिए भी कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा पहले बना लो युद्ध के मैदान में कि बातचीत के टेबल पर आप जो कहो वो मान ले आपका ओपोनेंट। क्या इस तरह की स्थिति अमेरिका के लिए बन चुकी है, और अब क्या अगर बातचीत की कोई पेशकश होगी तो अमेरिका उसके लिए हाँ कहेगा? ये सवाल होगा मेरा आपसे, लेकिन पहले एक खबर बता दूं। तेहरान में पिछले 1 घंटे में कई धमाके हुए हैं, कई इमारतों पर मिसाइलों से अटैक हुए हैं। तेहरान में बराज ऑफ मिसाइल्स और बॉम्ब्स एक के बाद एक वहां हमले कर रहे हैं। पूरे तेहरान में चप्पे चप्पे को दहलाया जा रहा है, और इस समय ऐसा नहीं लगता कि तेहरान का कोई हिस्सा बचा होगा जहां कोई मिसाइल या बॉम्ब ना गिरा हो। हर एक हिस्सा, आप पूरे तेहरान को अगर इस समय कोई ऐसा बर्ड आई व्यू मिल सके जो पूरे तेहरान को आपको दिखा सके एक साथ, तो कई जगहों से आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, जरा इधर आइए। ईरानी सेना पर इजराइल का हमला, इजराइल के हमलों में मारे गए ईरानी सैनिक, इजराइल ने जारी किया हमले का वीडियो। यहां ईरानी सैनिकों पर हमला हुआ है, कई जगहों पर मैंने आपको दिखाया लॉन्च साइट, मिसाइल लॉन्च साइट पर हमला किया जा रहा है, और कई जगहों पर ईरान के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां सैनिकों को निशाना बनाए जाने की यही तस्वीर जारी की गई, और यह देखिए जरा, दक्षिणी ईरान में एक बार फिर से अमेरिका ने हमला बोला है। दक्षिणी ईरान में अमेरिका का हमला, बंदर अब्बास पोर्ट पर विध्वंस अटैक हुआ है। बंदर अब्बास पोर्ट से उठ रहा है धुएं का गुबार। दक्षिणी ईरान में भयंकर हमला, और बंदर अब्बास जानते हैं आप, ईरान के लिए उसके रिसोर्सेस की आवक जावक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक बंदर अब्बास, और बंदर अब्बास पोर्ट से उठता हुआ धुआं यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के समर्थन में खुले तौर पर आया चीन। यह बहुत बड़ी खबर, हम ईरान का समर्थन करते हैं, चीन ने कहा। ईरान जो कर रहा है हम उसके साथ हैं, चीन ने कहा। तो क्या पहले से जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे उससे एक कदम और आगे बढ़ गया चीन? और क्या अब बहुत जल्द हम ये भी देख सकते हैं कि ईरान की सॉलिडेरिटी में खुद को सामने मैदान में ले आए चीन, या ये संभावना अब भी दिखाई नहीं दे रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं यहां डिफेंस एनालिस्ट जो हैं उनके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विभूति नारायण झा, कोई बातचीत के लिए भी कहीं रास्ता खुला हुआ है क्या? आपने पहले बहुत बढ़िया से कहा था कि ये ईरान जो है डेस्परेट है पूरी लड़ाई करने के लिए, तो ये शायद सच है, आपका वो अनुमान बिल्कुल सच है। बातचीत का सिलसिला कभी टूटता नहीं है। यहाँ चीन अगर ईरान के ये पूरा सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आपको रोक के सिर्फ अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इस समय वो जो तस्वीरें देख रहे हैं, टॉमाहॉक मिसाइल जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है, ये क्रूज मिसाइल जब कहीं पर हमला करती है तो वहां की स्थिति क्या होती है, तस्वीर कैसी दिखाई देती है, देख लीजिए। टॉमाहॉक का हमला है। अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ, वही मैं कह रहा था कि बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन मारामारी के साथ जो जिसका वर्चस्व होगा वो जमाएगा इसमें। लेकिन इसके लिए एक और बात जाननी बहुत जरूरी है, जिसकी चर्चा आपने की भी थी, कि देखिए दुनिया आज की तारीख में, मैं कुछ बहुत तालियां बजा के इस बात की चर्चा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस्लाम की असलियत भी सामने आ गई है साहब। ये जो है, जो आपने अभी जो उनकी जो ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ थे, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और लड़ाएंगे, अमेरिका पे भी खतरा है, तो उनके सेल्स जो है ना, स्लीपर सेल्स, हर एक देश में बैठे हुए हैं। तो एक होता है कि जब भारत, अमेरिका, जो भी देश हो, स्पेन हो या लंदन हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं ये एक विस्फोट कर सकते हैं। उनका उद्देश्य ये है, मार खा रहे हैं इसलिए वो आदमी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, तो उनके स्लीपर सेल्स जो हैं आपके मॉल पे, हमारे मॉल पे, हमारे ब्रिज पे, इस तरह से मुझे लगता है सर कर सकते हैं कि हमको ऐसे अंदेशों को भी जाहिर करने से बचना चाहिए
क्योंकि Yes, जाहिर बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपने कई बार मेरे साथ डिस्कशन में एक लाइन का जिक्र किया था, जिहाद वर्सेस क्रूसेड का जिक्र किया था। क्या आपको हाँ। यहां पर भी वो बात नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो उस बात से तो मैं निश्चित हो चुका हूं कि ये जिहाद और क्रूसेड का ये नया स्वरूप है, जिसमें कि पॉलिटिक्स में नहीं कहते विभूति नहीं जी, कि strange इसको कैसे आप bedfellows जिहाद बनते हैं। और क्रूसेड और आज जो इस्लाम है, से जोड़ ले रहे हैं? देखिए, विभूति जी सुन्नी- सॉरी माफ करिएगा, मैं मनीषा बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आप इसको जिहाद से, क्रूसेड से, इस्लाम की असलियत से जोड़ ले रहे हैं, जबकि आप देखिए कि ईरान के मिसाइल कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कतर में, यूएई में, सऊदी में, बहरीन में अटैक करते समय इस बात की परवाह कर रहे हैं कि वो इस्लामिक कंट्री है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं धर्म का एंगल है। ये दरअसल मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व नहीं, की एक ये लड़ाई है बिल्कुल ही- और उसको उसी रूप में बहुत रहने दिया इंटरेस्टिंग जाए। सवाल है, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि झा जी ने झा जी से ये सवाल पूछा है। मनीष झा देखिए, विभूति झा से पूछा है। इस बात को मानना पड़ेगा कि शिया और सुन्नी का जो स्किज्म है वो आज का नहीं है। वो जब से शुरू हुआ, जब से कि पैगंबर की मौत हुई थी, तो वो आज उनका जो ये सिलसिला है कोई नया नहीं है, जमा हुआ है, लेकिन उनका एक उद्देश्य और भी बड़ा सही है। तो सर ये बताइए, इस मामले में अलग होंगे, ये बताइए सर, ओमान के साथ तो कल्चरल टाइज हैं, बहुत सारे ईरानी वहां रहते हैं, फिर भी उसको नहीं छोड़ा गया है। आप बहरीन को देख लीजिए, 75% शिया आबादी है, वहां पर भी हिट किया गया है। तो ये वाला एंगल भी ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह इन प्ले है, मतलब इसको शायद आप देखिए डिस्काउंट दिनेश- कर सकते हैं। मैं अगली खबर की तरफ बढ़ता हूं सर, आपके पास लौटूंगा। ये खबर बता दूं, हमलों के बीच हाई अलर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स के बेस, ब्रावो मोड में अमेरिकी बेस। ये अलर्ट मोड कहलाता है। ये करके सर बताएंगे आपको ये ब्रावो मोड क्या होता है। यूएस बेस पर हमले कर रहा है ईरान, ब्रावो मोड क्या होता है सर? एक्चुअली हर ब्रावो मोड एग्जैक्टली क्या होता है ये तो मैं जानता नहीं हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली, पर किसी भी बेस को डिफेंड करने के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो आप पहले एक तरह से आप इसको ऐसे मान के चलिए कि पहले आप अलर्ट जो हैं वो केवल किताबी तौर पे अलर्ट रहते हैं, फिर आप एक्चुअली पोजीशंस पे आ जाते हैं और फिर आप अपने सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं एक्टिवेशन की किसी भी बेस की। तो उस प्रकार से ब्रावो जो लेयर है वो एक चलते हुए लड़ाई में ब्रावो वुड बी जस्ट वन लेयर शॉर्ट ऑफ एक्चुअल फायरिंग। दैट मीन्स कि आप अपने वेपन्स रेडी कर लीजिए, आप बिल्कुल तैयार होकर बैठे रहिए, और यदि कोई दुश्मन आता है तो ऑन द ट्रिगर, बिल्कुल फिंगर्स ऑन द ट्रिगर, ये है ब्रावो मोड। अंदाजा यही बताता है। और इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।